अच्छा। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा कूलाम का नियम। तो हम आज की वीडियो में समझेंगे कूलाम के नियम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। तो देखो, सबसे पहले कूलाम का नियम समझने से पहले हम कुछ एक चीज समझेंगे। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि मान लेते कोई एक m1 द्रव्यमान की वस्तु है और एक m2 द्रव्यमान की वस्तु है। इनके बीच में जो दूरी है वो r है ना। इनके बीच में जो दूरी r है, तो देखो ये जो m1 और m2 है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, या इनके बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऐसा कुछ नियम आपने 9th में पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक नियम, जो सब जगह क्या होता है, वैलिड होता है। सब जगह क्या है, ये सभी जगह ये नियम लगता है। तो इसमें क्या पढ़ा था आपने कि मान लेते एक वस्तु m1 और एक है m2। तो इन दोनों वस्तुओं के कारण जो बल लगेगा, इनके बीच में जो बल लगेगा वो बल किसके समानुपाती होगा, m1 और m2 के। ये पढ़ा। फिर जो बल था वो किसके व्युत्क्रमानुपाती था, इन दोनों बलों के बीच के जो दूरी थी r, f व्युत्क्रमानुपाती किसके था, r स्क्वायर। कुछ देखो सिमिलरिटी हम कूलाम के नियम में ही पढ़ेंगे, ऐसा का ऐसा हम कुछ इसमें पढ़ेंगे, इसीलिए पहले इसको समझेंगे ताकि हमारा ये नियम और इजी से हमें समझ में आ जाए। तो फिर हम दोनों को साथ में लिखें तो हमारे पास क्या बना, F समानुपाती m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये बना। अब हमें पता है ये नियतांक को हटाना है तो हम एक इस समानुपाती को हटाना है तो हमें एक नियतांक लेके आना पड़ेगा। तो वो नियतांक, इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, g m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। ये कुछ आपने पढ़ा था, हूबहू हम इसमें ऐसा का ऐसा पढ़ने को मिलेगा हमें। तो देखो, लेकिन इसमें क्या था, हमारी दो वस्तुओं का द्रव्यमान था, दो वस्तुएं थी, द्रव्यमान था, लेकिन कूलाम में क्या होंगे, वहां पर चार्ज होंगे, है ना। कूलाम में क्या होगा, चार्ज होगा, और इसमें क्या होंगे, कूलाम में चार्ज होंगे और इसमें क्या होंगे, द्रव्यमान होंगे। लेकिन देखो यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है। क्या है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2। यहाँ पर तो क्या था, M1 और M2, यहाँ पर क्या है, Q1 और Q2। इनके बीच में दूरी क्या है, R। तो हम मान लेते हैं इनके बीच में भी जो दूरी है वो क्या है, R। हमारे दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच में दूरी क्या है, R। अब यह नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो इसके बीच जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम नियम क्या कहता है, पहला कि ये जो बल लग रहा है यह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसमें क्या बोलता था, यह बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। इसमें क्या बोल रहा है, दोनों बलों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर हमें बल पता था कि कैसा लगेगा, आकर्षण का, लेकिन यहां हमें पता नहीं है बल कैसा, क्योंकि देखो बल आकर्षण का भी लग सकता है और प्रतिकर्षण का भी लगेगा, लेकिन बल जरूर लगेगा, लेकिन वो हमें पता नहीं है कि आकर्षण का लगेगा या प्रतिकर्षण का। आकर्षण कब लगता है, जब दोनों असमान आवेश हो, असमान आवेश हो मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तब तो लगेगा आकर्षण। अगर या तो दोनों ही प्लस हो या दोनों ही माइनस हो तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। देखो यहां पर हमें फिक्स था कि ये दोनों आकर्षण का बल लगाएंगे, लेकिन यहां भी बल लगेगा, लेकिन वो बल हमें पता नहीं है कि आकर्षण का लगेगा या प्रतिकर्षण का, लेकिन इतना जरूर पता है कि बल लगेगा। तो पहला कूलाम नियम क्या कहता है कि ये जो बल लग रहा है यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। फिर दूसरा ये क्या कहता है कि ये जो बल है यह बल व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड क्या कहता है, यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के r के यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे तो देखो सिमिलरिटी कुछ हमें यहाँ, अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखूं, अगर इन दोनों को मैं अगर साथ में लिखूं मान लो, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, देखिए साथ में लिखने पर
कुछ इस तरीके से ही हमें यहाँ पर, तो एफ जो है समानुपाती क्या है, Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिखा। अब हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें एक नियतांक लेके आना पड़ेगा, तो क्या होगा, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये बल का फॉर्मूला आ गया, जहां पर के क्या है, एक नियतांक है। के क्या है आपका, एक नियतांक, तो के है यहाँ पर नियतांक, के हो गया नियतांक। तो एक यहाँ पर बात ध्यान रखना, जो ये हमारा के है, के तो नियतांक है, और के जो निर्भर करता है वो एक तो निर्भर करता है मात्रक पर, किस पर, मात्रक पर निर्भर करता है, और एक के निर्भर करता है माध्यम पर। कहने का मतलब है जब आप मात्रक बदलोगे या आप माध्यम बदलोगे तो के का भी मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, के का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे इस के की वैल्यू होती है, इस के का जो मान है वो के का मान क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर के का मान रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता बोला जाता है कि एप्सिलॉन नॉट को। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का आपका मान याद रखना पड़ेगा, क्या होता है 8.85 8.85 इंटू 10 की घात -12। अब देखो जब आप इस एप्सिलॉन नॉट के मान को यहां रखोगे, यहां पर, तो हमारे पास के का मान आ जाएगा। तो यहां रखने पर हमारे पास के का जो मान यहां रखते हैं तो 1/4 पाई की जगह रख देंगे 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह ये मान रख देंगे इंटू 10 की घात -12। तो जो के का मान आएगा वो आएगा 9 इंटू 10 की घात 9। तो ये जो वैल्यू है आपको याद रखनी जरूरी है। लेकिन देखो अभी हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ कुछ अधूरा लग रहा है, यहाँ कुछ, क्योंकि इसका मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस के का मात्रक निकालेंगे। तो के का मात्रक हम किससे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले की सहायता से, इसी से हम के का मात्रक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें के का मात्रक निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ आर स्क्वायर Q1 अपॉन Q2। के का मात्रक देखो, के पड़ा रहेगा इधर जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो एफ है, एफ का मात्रक क्या होता है, बल, बल का न्यूटन। ये आर क्या है यहाँ पर, दूरी, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर कुलाम हो जाएगा हमारे आवेश का, तो ये क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर। देखो Q1 Q2 है तो कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर। तो यहां पर ये किसका मात्रक आ गया, हमारे पास के का मात्रक आ गया। ये किसका मात्रक आ गया, के का। अब देखो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं जो हमारा के का मान है वो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अब हमें किसका मात्रक चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का एकदम इजी है, ये के क्या आ रहा है, अपॉन में यहां आ रहा है के। तो के का जो मात्रक है उसको उल्टा लिख दीजिए, के मात्रक को क्या लिख दीजिए, उल्टा। तो वो किसका आ जाएगा, हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, क्योंकि ये के क्या आ रहा है, अपॉन में इधर आ रहा है। तो के का मात्रक क्या है ये, तो एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, उसको उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अब देखिए आप इसको, इस मात्रक को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो कूलम्ब इनवर्स। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन, ये अगर ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स, ये ऊपर जाएगा, और ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये किसका मात्रक हो गया, हमारे एप्सिलॉन नॉट का। तो यहां तक हमारा कूलम्ब नियम कंप्लीट होता है। धन्यवाद।